हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था मेरे भाई? इसका स्थान था राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। अगला क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएंगे? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो सिख संघ के 12 राज्यों को कहा जाता था मिसल। क्या कहा जाता था? मिसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन सिरोल लिखा जाता है कहीं कहीं, यहाँ पे चिरोल लिखा हुआ है, वेलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1942। अगला है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? सीमित सरकार। क्या होगा? सीमित सरकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मेरे भाई यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहे तब क्या होगा? वही सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो होंगे इनका, ठीक है, कार्यवाहक होंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संविधान प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि PIL है, PIL का फॉर्म ही बताना है इसका। तो क्या हो जाएगा? PIL का हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। किसका? राज्य सूची का। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी डैश में जाकर मिलती है, ये बताना है। इसका जो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेल है, ठीक ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेकांग का जो हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। मेकांग का क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? थेम्स का इंग्लिश चैनल। थेम्स का क्या होगा? इंग्लिश चैनल। वोल्गा का क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। वोल्गा का क्या होगा? कैस्पियन सागर। जाम्बेजी का क्या होगा? हिंद महासागर। तो इसमें करेक्ट क्या है? केवल 3 और 4। क्या होगा? केवल 3 और 4, क्योंकि मेकांग का क्या होगा? दक्षिण चीन सागर। और थेम्स का हो जाएगा इंग्लिश चैनल। यहाँ पे क्या दिया गया है? मेकांग का अंडमान सागर। थेम्स का क्या दिया गया? आयरिश सागर। तो इसका ये जो है ना 1 और 2 ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेकांग का क्या होगा? दक्षिण चीन सागर और थेम्स का इंग्लिश चैनल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है?
तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में, कहाँ, नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाने वाले बजट के लिए बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कितने से कम नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कुल सदस्यों 50%, कितना, कुल सदस्यों का 50%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पवन के अपर्दन क्रिया से, किसके, पवन के अपर्दन क्रिया से। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीवी सिंधु, क्या होगा, पीवी सिंधु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो वित्त मंत्री के सचिव के, किनके, वित्त मंत्री के सचिव के। अगला है वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे मेरे भाई, विजय केलकर, कौन थे, विजय केलकर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नागालैंड, कहाँ, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, नकरसे से, किससे, नकरसे से। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सिपड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला, कहाँ, शिमला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं होगा, मालदीव, कौन नहीं होगा, मालदीव। बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एवं भूटान क्षेत्रीय संगठन है इसका, क्या है, ये 7 देश का जो है बिम्स्टेक का क्या होता है, सदस्य देश हैं, कौन कौन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द हेग, क्या होगा, द हेग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक हैं चंद्रबरदाई, कौन है, चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी माफ कीजिएगा, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हन, कौन, कल्हन, ना कि चंद्रबरदाई, ठीक है, हमसे गलती हुई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन, ना कि चंद्रबरदाई, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। केवल संगीत से संबंधित कौन है, ग्रैमी, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो है केवल संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि येन डैश की मुद्रा है। येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की, कहाँ की, जापान की येन मुद्रा है। अगला है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला है इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। संतूर वादक कौन हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा, कौन, शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा जो है किसके बीच सीमा रेखा है, किसका सीमा रेखा है मेरे भाई। तो अमेरिका और कनाडा का, किसका, अमेरिका और कनाडा का 49वीं। और बता दें दोस्तों कि 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। 17वीं समांतर रेखा किसके, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस। और 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान कक्ष के रन में, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंतर मंतर नई दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि न्याय मित्र निम्नलिखित में
किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी का है। क्या है? ग्राम कचहरी का संस्था है। अगला है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन है? अटल सुरंग। कौन? अटल सुरंग। अगला है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स। क्या होगा? ब्रुसेल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैरा बैडमिंटन। क्या होगा? पैरा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था मेरे भाई? वो लिखे थे जयदेव। कौन? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। रसखान का क्या है? प्रेम वाटिका। रसखान का क्या होगा? प्रेम वाटिका। ठीक है। और सूरदास का क्या होगा? साहित्य लहरी या सूरसागर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग। क्या होगा? कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। क्या है? प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर दे नहीं देते हैं। मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। कौन? केरल। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहरामजी मालावारी। क्या होगा? बेहरामजी मालावारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती है वो मेरे बड़े बेटे महेश के दादाजी हैं। हरि सीमा से कैसे संबंधित है? ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हरि की तरफ, किसके तरफ? हरि की तरफ। तो यहाँ हम लिख लेंगे हरि को H से डिनोट कर लेंगे। किससे? H से। और कौन कह रही है? हरि की तरफ इशारा करते हुए सीमा कह रही है। क्या कह रही है? सीमा। तो सीमा को S से डिनोट कर देते हैं। ठीक, S से डिनोट कर लिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो मेरे बेटे महेश के दादाजी है, यानी कि सीमा का बेटा कौन है? महेश। महेश को किससे डिनोट कर देंगे? M से। ठीक है। ये बेटा हो गया, तो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं, बेटा। ठीक है, बेटा। ठीक। और ये क्या हो जाएंगे? इसके दादाजी है। किसके? महेश के दादाजी है। तो सीमा का संबंध किससे? ससुर से, यानी कि ये ससुर हुए ना। कौन? हरि। हरि क्या हुआ? ससुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो गया इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था। अब भैया बीते हुए कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन डला हुआ है 52 नंबर का। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात करें। इसे ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 8 का स्क्वायर किया 64, 12 का स्क्वायर किया 44। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 64। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रश्न आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है, विकल्पों में से समूहों के एक समुच्चय का चयन करें जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका एक सीरीज बनाइए। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन में, और इसे अच्छे से समझ लीजिए कि किया क्या गया है। ठीक ना। इसका उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मैट्रिक्स में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो 8 और 17 को ऐड किया गया है। किसको? 8 है और 17 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे? 8 और 17 को ऐड कीजिएगा तो 25।
क्या होंगे 25, और 25 में कितना ऐड कीजिएगा तो 33 होगा, तो फिर 8 को कितना 8 को कीजिएगा तो 33 हो गया। उसी प्रकार से 12 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 17, 17 होंगे ना, क्या होंगे 17, और 17 में कितना ऐड किया गया है 12, तो क्या हो गया 29, क्या हो गया 29 हो गया। ठीक ना, यहाँ पे 12 ऐड कीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि पहले 8 और 17 को ऐड किया, फिर ये वाला 8 को ऐड कर दिया, क्या कर दिया 8 को ऐड कर दिया 33 हो गया, फिर 12 और 5 को ऐड किया तो क्या हो गया 17, और 17 में फिर ये वाला 12, ठीक है 12 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तब हो जाएंगे 29। उसी प्रकार से इसको कीजिएगा नीचे वाले को, तो 10 और 13 को ऐड कर लीजिए, ठीक है 10 और 13 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, और फिर इसमें 10 ऐड कीजिएगा, 23 में 10 ऐड कीजिएगा, उत्तर क्या निकल के आएंगे 33। 33 क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर का समूह खोजें, ठीक है। तो नीचे देखिए कैसे इसका समूह खोजा गया है, +3 हो रहा है, -4 +3 -4, उसी प्रकार से कीजिएगा तो CMGO निकल के आएंगे, क्या आएंगे CMGO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लड़के उनके नाम के अनुसार बैठे हैं। गौरव और सौरभ के बीच 14 लड़के हैं। यदि गौरव नीचे से 37वें स्थान पर है, सौरभ ऊपर से कौन से स्थान पर होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, चाहे तो यहाँ हम भी कर सकते हैं लेकिन स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रामायण को क्या लिखा गया है, रामायण को PYKYWYLY, ठीक है लिखते हैं, तो उसी कुट भाषा में महाभारत को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या क्या है, -2 कर दिया गया, सब में -2 कर दिया गया, ठीक। तो उसी प्रकार महाभारत में -2 कीजिएगा तो KYFYZFYPYRY हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए समझाया गया है कि इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या 4 होगी। अब आप सोचिएगा, आप ऐसा आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि ये तो ऐसे दिया हुआ है ना, और फिर ऐसे है और फिर ऐसे, फिर क्या है इसमें, फिर है मेरे भाई, फिर है इसमें ऐसे। तो यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये पूरा वाला हो गया, ऐसे सोच रहे होंगे ना कि एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज क्या हो गया ये वाला। तो आप ये तीसरा को जोड़ रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 3 त्रिभुज हो रहा है, फिर इसमें एक कर लीजिएगा, इसमें 2, और फिर ये पूरे वाले को ले लीजिएगा तो कहिएगा कि 3 3 6 है त्रिभुज। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है ये वाला त्रिभुज नहीं है, क्या है ये जो है ऐसा त्रिभुज होता है क्या, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज कौन सा हो गया ये वाला, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया ये वाला, और ये एक पूरा हो गया, देख रहे हैं, ये एक पूरा त्रिभुज लीजिए, फिर इधर से ये एक पूरा त्रिभुज लीजिए, तो ये 2 हो गया, और ये बीच वाला एक 3, और ये एक बीच वाला क्या हो गया 4। हम त्रिभुज को ही पेंट कर देते हैं, ठीक, ये छोटा वाला को पेंट कर देते हैं और बड़ा वाला को समझा देते हैं, ठीक। अब देखिए बड़ा वाला को, अब ये हो गया बड़ा वाला एक, ठीक, और इधर से एक ये बड़ा वाला, आप समझ रहे हैं, और ये देखिए एक छोटा वाला यहाँ से और एक छोटा वाला यहाँ से, तो टोटल इसमें कितने होंगे 4, और ऐसा दिया कितने गया 3, तो 4 3 12, इसका उत्तर क्या आ जाएंगे निकल के 12, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख किए हुए है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री से मुड़ता है, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 90 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन और इसे कर लीजिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं जो परेशानी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सही समूह चिन्ह ढूंढिए। तो इसमें ऑप्शन ए को पुट कीजिएगा ना, ऑप्शन ए वाला को, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे। ये देखिए नीचे संतुष्ट हुआ है, 32 = 32। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न मतलब कथन और निष्कर्ष का है, आइए इसे करते हैं।
ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी भारतीय अमेरिकी है। क्या है? सभी भारतीय मेरे भाई क्या है? अमेरिकी है। ठीक। अब पढ़ लीजिए, पहले हम तीन कथन दिया हुआ है ना, तीन ऐसा बना लेते हैं। अब तो आप इससे क्लियर ही हो जाता है। ठीक, इससे क्या हो जाता है? क्लियर ही हो जाता है कि हम करने क्या वाले हैं। तो कह रहा है सभी भारतीय, भारतीय को हम इंडियन से आई से डिनोट कर देते हैं। ठीक। और क्या है? कह रहा है कि सभी भारतीय अमेरिकी है, तो अमेरिका को क्या यू से डिनोट कर दे? यूएसए को। ठीक, यू से कर देते हैं। ठीक। तो क्या कह रहा है? सभी भारतीय अमेरिकी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी अमेरिकी पाकिस्तानी हैं। क्या है? पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी को पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक। अब कह रहा है कोई अंग्रेज जो है, कोई अंग्रेज अमेरिकी नहीं है। अब यहाँ क्या कर लीजिए, अंग्रेज भाई साहब को बना लीजिए। अंग्रेज को हम क्या कर लेंगे? ई से डिनोट कर देते हैं, इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड साहब को। तो क्या कह रहा है? कोई अंग्रेज जो है कि सॉरी, कोई भारतीय क्या है? अंग्रेज नहीं है। तो भारतीय वाला रो कौन सा है? भारतीय वाला रो यहाँ है। ठीक। कोई अंग्रेज जो है, सॉरी, कोई अंग्रेज अमेरिकी नहीं है, तो अमेरिकी वाला तो ये है ना, ये सर्किल, ये वाला सर्किल है ना। तो क्या कह रहा है कि कोई अंग्रेज अमेरिकी नहीं है। अब आइए इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष एक क्या कह रहा है कि कोई अंग्रेज पाकिस्तानी नहीं है। कोई अंग्रेज पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ तो कह रहा है कि कोई अंग्रेज अमेरिकी नहीं है, तो यहाँ तो पाकिस्तानी होगा, क्योंकि ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, सॉरी, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, है ना। अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है सभी पाकिस्तानी अंग्रेज हैं। सभी पाकिस्तानी अंग्रेज हैं। देख लीजिए, सभी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहा है, तो देखिए पाकिस्तानी, यहाँ तो कह रहा है कि अमेरिकी अंग्रेज नहीं है, पाकिस्तानी से कोई संबंध है नहीं। तो ये जो क्या है, इसका दो जो है सही हो जाएंगे, निष्कर्ष दो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि कुछ पाकिस्तानी अंग्रेज हैं, कुछ पाकिस्तानी अंग्रेज हैं, तो ये गलत होंगे। क्या होंगे? ये गलत हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला निष्कर्ष पढ़िए। कह रहा है कोई भारतीय अंग्रेज नहीं है। कोई भारतीय अंग्रेज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये अनुसरण कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कि केवल 2 और 4 या तो 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ऐसे वाले प्रश्न में ऐसा ही इसका उत्तर निकल के आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, यहाँ से हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि नीचे दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या को पहचानिए। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है और इसमें लुप्त संख्या को पहचानना है। क्या कीजिए क्या इसमें? देखिए 13 और -3 कर दीजिए, तो क्या होंगे? 13 - 3 कीजिएगा तो 10 हो जाएंगे। ठीक, 10 हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 35 में से 25 को घटा दीजिए, तो यहाँ भी 10 आ जाएंगे। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला 32 में से 12 घटाइएगा 10। फिर क्या कीजिए, 76 में से, सॉरी माफ कीजिएगा, 32 में से 12 घटाइएगा तो 20 होगा, ना कि 10। ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 20, यहाँ भी 20 होंगे। ठीक, यहाँ पे कितना था? 10 10, यहाँ पे कितना था? 10 10। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 51 में से क्या कर दिया मेरे भाई? 21 को घटाया 30 आया। 51 में से 21 को घटाया तो क्या आया? 30 आया। अब उसी प्रकार से देख लीजिएगा, तो 17 में से कितना घटा दे कि 30 आ जाएगा? तो 117 में से कितना घटा दे कि 30 आ जाएगा? तो 87 को घटाइएगा ना, तो 30 आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला कह रहा है कि यदि स्क्रिप्ट को TCQIQT से कोडित किया जाता है तो डाइजेस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि अखिल ने बस स्टॉप के लिए हमेशा से 20 मिनट पहले घर छोड़ दिया। बस स्टॉप तक जाने में 15 मिनट लगते हैं। वो 9:45 पर स्टॉप पर पहुंचता है। वो हमेशा बस स्टॉप के लिए किस समय घर छोड़ता है, ये बताना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वोटल, यदि वोटल को FSXXPI से कोडित किया जाता है तो कैलेंडर को कैसे कोडित किया जाएगा?
ठीक है, सभी में 4 4 को ऐड कीजिए, आंसर निकल के आ जाएंगे क्या, आंसर निकल के आ जाएंगे GEPIRHIV, GEPR, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला है वाटर को क्या लिखा जाता है, वाटर को XBUFS से कोडित किया जाता है, तो अटलांटिक को कैसे किया जाएगा कोडित, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएंगे कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बी क्या होगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, यहाँ पे क्या क्या किया गया है वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अगला, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो लीडर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 6 अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका क्या उत्तर आया है 360। देख लीजिए नीचे सॉल्यूशन डाला हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है घरों की एक पंक्ति में एक घर पंक्ति के किसी भी सिरे से छठवां है, इस पंक्ति में कितने घर हैं, देख लीजिए 11 घर हैं, क्या हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए कैसे पूरा किया गया, 3 से गुना करके प्लस 1 जोड़ा, फिर क्या किया 4 से गुना करके 1 जोड़ दिया, 5 से गुना करके 1 जोड़ दिया, फिर 6 से गुना करके 1 ऐड किया गया, तो उत्तर निकल के क्या आ गया, उत्तर निकल के आ गया 877, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ साइकिल क्या है, स्कूटर है, कुछ साइकिल क्या है मेरे भाई, स्कूटर है, कुछ साइकिल क्या है, स्कूटर है। यहाँ पे साइकिल को हम क्या कर लें, बी से बाइसिकल, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, स्कूटर को भैया एस से कर देते हैं, ठीक। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर क्या है, कार है, कार को हम सी से डिनोट कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए, निष्कर्ष एक क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर साइकिल हैं, भैया कुछ स्कूटर साइकिल हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ स्कूटर साइकिल हैं, सॉरी यहाँ पे हम देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ स्कूटर साइकिल नहीं है, ये पूछ रहा है निष्कर्ष में, कह रहा है देखिए यहाँ पे तो कुछ तो है ही, है ना, ये वाला पार्ट में देख रहे हैं कुछ भाग आया है ना साइकिल का, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, निष्कर्ष पहला गलत हो गया। अब अगला पढ़िए, कुछ साइकिल कार है, ये दोनों का संबंध दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो ये भी गलत, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। इसमें गलत को पहचानना है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई, ध्यान पूर्वक। तो क्या हुआ है, 5 का स्क्वायर हुआ है 25, 6 का स्क्वायर हुआ है तो क्या 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 9 का स्क्वायर कितना 81। यहाँ पे इस 72 नंबर वाले क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि 5 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 36 होगा, 7 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 49। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा तो क्या हो जाएंगे, 15 का स्क्वायर तक क्या हो जाएंगे 225। अब यहाँ पे क्या हुआ है, संख्या 36 को छोड़ दीजिएगा तो अंश सभी क्या निकल के देखने में लग रहा है, सभी के सभी विषम है 36 को छोड़ के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी और इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इसे क्या कर लीजिए ना, 2 2 कॉमन कर लीजिए या 3 3, वैसे भी करके बना सकते हैं। इसका उत्तर क्या आया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नीचे है 74 नंबर, कि एक खास कोड भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब को जिम जिमा जम लिखा जाता है और कंट्री वाइड नेटवर्क को जुमा जिमा जुमा लिखा जाता है, तो वाइड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब है, जिम जिमा जॉन है, ठीक ना, तो वाइड वाइड को कॉमन कर लिया तो जिमा जिमा हो गया, तो वाइड का क्या हो जाएगा जिमा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में आटा पीटा फीटा का अर्थ क्या, ए ग्रेट इफॉर्ट। उसके बाद माटा पीटा डाटा का अर्थ है मैन इज ग्रेट, और फूटा फोटा फीटा का अर्थ है हैव अ सीट होता है। इस कोड भाषा में आटा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा। अब क्या कीजिए भैया, आटा आटा को कॉमन करना है, आइए यहाँ पे देखते हैं, आटा आटा और पीटा फूटा क्या होगा,
ठीक है, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉमन कीजिए। कॉमन कीजिए किससे, तो पीटा पीटा को कॉमन कर लिया है, या फिर फीटा फीटा को कर लीजिए। यहाँ पे फीटा है तो फीटा का कॉमन कर लीजिए। यहाँ भी तो क्या हो गया, फीटा का ए से कर लिया, यहाँ भी फीटा है तो ए कर लिया। समझ रहे हैं मेरा बात, मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं मेरे भाई। अब अगला है कि पीटा को ग्रेड से, किससे, पीटा को ग्रेड से किया। यहाँ भी पीटा को किससे किया, ग्रेड से कर लिया। अब बच कौन रहा है, यहाँ पे आटा आटा बच रहा है तो इफॉर्ट हो जाएगा। क्या होगा, इफॉर्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इफॉर्ट, इफॉर्ट हो जाएगा। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का नीचे एक प्रश्न और उसके बाद तर्क वाला क्वेश्चन है। तो प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। अब तर्क पढ़िए। तर्क एक क्या कह रहा है, नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। ठीक है। अब तर्क दो पढ़िए, क्या क्या कह रहा है, हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए इन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। तो मेरे अनुसार तो इसका तर्क दो ही सही है। आप लोग बताइए इसका तर्क कौन सा सही होगा। तो इसका जो तर्क होगा मेरे भाई, हम बताएं वही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ये बताना है। ध्यान पूर्वक देखिए आकृति नंबर 1 को। एक से क्या हो रहा है, आकृति 2 में जाने पर दोनों आकृति के अंदर एक वृत्त आ जाती है। देखिए ये आकृति इसमें गई, आकृति 1 वाला इसमें गई तो क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। तो इसी प्रकार से इसको क्या कर लीजिए, इसमें बिठाइएगा तो ये वाला वृत्त, ऑप्शन है इसका क्या हो जाएंगे, परम सत्य आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, मई में 6 मई तक औसत तापमान 33.9 डिग्री था और 17 मई से महीने के अंत तक की अवधि के लिए औसत तापमान 34.6 डिग्री था। यदि मई का औसत तापमान 34.4 डिग्री था तो 7 मई से 16 मई तक औसत तापमान क्या होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे डाला हुआ है, थोड़ा लंबा है, इसे कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और कीजिएगा तब जब आपसे ना हो, अगर हो रहा है तो मत कीजिएगा क्योंकि ये आदत गंदा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन को जब पहचानिएगा तो ध्यान पूर्वक इस बंदे को देखिए, सी नंबर वाले बंदे को, यानी कि 2 नंबर वाले को। 2 नंबर वाले में क्या हो रहा है कि सभी संख्या में देखिएगा, 1 3 और 4 में देखिएगा तो सभी संख्याओं का क्रम जो है एक समान है, लेकिन 2 में भिन्न है। क्या भिन्न है देख लीजिए, यहाँ पे समान क्या है मेरे भाई, भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, यहाँ पे देखिए KUIRE 2030 ERKUI है। अब सभी में ऐसा ही किया गया है, लेकिन इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा, इस वाले में तो क्या है KURE 2030, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है EIKUI लिखा गया है, जबकि यहाँ पे क्या है ERKUI। ठीक, इसी वजह से ये भिन्न है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बॉक्स का चयन करें जो नीचे दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़ कर बनाया जा सकता है। ये पासे का भी क्वेश्चन है, पासे का ही है ना, खुला हुआ पासा इसको बोलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब विपरीत फलक भी एक बात बता देते हैं कि विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं हो सकते, विपरीत फलक। ठीक है, तो एक छोड़ के कीजिए, एक छोड़ के कीजिएगा और उसको क्या कीजिए, विपरीत कर लीजिए। एक छोड़िए और अगला कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक को छोड़िएगा, एक को, तो इसको छोड़िए तो बीच वाला को छोड़ दिए और इससे यहाँ है, कहाँ है, यहाँ। तो अब देख लीजिए इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएंगे, एक छोटी सा सर्कल। अब हो गया ये विपरीत। ठीक, इसको विपरीत मानिएगा, अपोजिट। अब अगला पकड़िए, अगला को अब क्या कीजिए, इसको छोड़ ली, इसको बीच वाला को फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, बीच वाला को यहाँ से छोड़ दीजिए और इस वाला को पकड़ लीजिए, ऐसे चल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक क्या हो गया, बॉक्स जैसा हो गया। और क्या हो गया, इस बॉक्स में एक बर्फी आ गई, भैया बर्फी है ना, ऐसे। और इसको क्या कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए। ठीक, अब देखिए,
अब क्या कर लीजिए, ये बर्फी वाला बॉक्स को इस वाले बॉक्स को छोड़िए और ये दोनों को विपरीत कर लीजिए। तो इस बॉक्स में क्या हुआ है मेरे भाई कि ऐसा करके एक बना हुआ है इसमें, और इसमें क्या है, एक बॉक्स और है जिसमें कि ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, ठीक, और ये भी विपरीत होगा। अब इसे समझ लीजिए। अब आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, सीट का जो लाइन है उसको मोड़िएगा तो विकल्प बी को आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुना तथा गुना का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। समीकरण को सही करने के लिए मेरे भाई इसको जब चेक कीजिएगा तो ऑप्शन सी इसका उत्तर निकल के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि 27 @ 22 बराबर 25 तथा 39 @ 37 बराबर 36 हो तो 25 @ 22 बराबर क्या होगा, बताना है क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई कि 27 - 22 कर दिया, यहाँ पे क्या किया 27 - 22 किया तो आ गया कितना 5, और 5 का किया स्क्वायर आ गया 25। उसी प्रकार से यहाँ पे 25 माइनस क्या कर लीजिए 22 आ गया 3, स्क्वायर कीजिए आंसर क्या निकल के आएंगे 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए वैसा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दकोशों में आने वाली क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे व्यवस्थित किया गया है, इसका उत्तर क्या आया है डी। आप लोग शब्दकोश यानी डिक्शनरी में वर्ड ढूंढे होंगे तो इसे करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब इसका लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के क्या आएंगे 130। क्या आएंगे 130। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब इसमें कौन सा अनुक्रम इसको पूरा कर रहा है, नीचे देख लीजिए सभी में +2 ऐड किया गया है तो उत्तर क्या निकल के आया एल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कह रहा है सभी लाल कोयला हैं। भैया सभी लाल क्या है कोयला है। बड़ा सा फिगर बना लेते हैं कहीं कि इसी में लाल कोयला सब कर देना है। ठीक है, क्या कह रहा है सभी लाल, लाल को क्या कर लेंगे एल से डिनोट कर लेंगे, कोयला को के से, किससे के से। अब देखिए क्या कह रहा है, अगला कथन कह रहा है कि कुछ लाल जो है हरे हैं। अब भैया कुछ लाल क्या है हरे भी हैं, ठीक हरे हैं तो हरा को हम एच से डिनोट कर लेंगे। अब पढ़िए निष्कर्ष को, निष्कर्ष क्या कह रहा है सभी लाल हरे हैं, सभी लाल क्या है भैया हरे हैं, तो भैया सभी लाल तो हरे हैं। इसका जो है ना ये वाला निष्कर्ष सही हो रहा है, निष्कर्ष एक। अब निष्कर्ष 2 पढ़िए, कह रहा है कुछ कोयले हरे हैं, कुछ कोयले हरे हैं, ये गलत है। ठीक, निष्कर्ष 2 क्या है गलत है। ऐसा तो नहीं ना हो रहा है हम उल्टा ही बोल रहे हैं, नहीं उल्टा ही हो रहा है हमसे क्योंकि हम उल्टा ही बोल गए। देखिए सभी लाल हरे नहीं हैं, सभी लाल क्या है हरे नहीं है कुछ हैं, तो इसका क्या होगा गलत होगा। इसका क्या होगा कथन एक क्या हो जाएगा सॉरी निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 जो है कुछ कोयले हरे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ भाग क्या है हरे हैं, ये सही होगा, निष्कर्ष 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 47 गाड़ियां हैं, काली गाड़ी दाई छोर से 18वीं तथा सफ़ेद गाड़ी दाई छोर से 39वीं, काली तथा सफ़ेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब आइए इसे विषम का चुनते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है बवंडर, बी में ज्वालामुखी, सी में आंधी और डी में क्या कह रहा है तूफान। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये सभी जो है आंधी तूफान बवंडर ये सब किससे संबंधित है, ये सभी आप माफ कीजिएगा, ये सभी आपस में एक समान हैं जबकि ज्वालामुखी इनसे भिन्न है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे होगा बताते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहा है और -1 कर रहा है तो क्या हो गया, 24 हो गया। उसी प्रकार से 5 का क्यूब कीजिएगा 125 और -1 कीजिएगा 124। ठीक, अगले में आइए ऑप्शन बी में 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और -1 कीजिएगा तो क्या होगा 35। उसी प्रकार से 6 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएंगे 216, -1 कीजिएगा क्या आ जाएंगे 215। ठीक है, अब सी में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है कि 8 का स्क्वायर तो किया बिल्कुल ठीक 64 आया, -1 किया क्या हो गया, -1 किया 63 हो गया। ठीक, अब 8 का क्यूब कीजिएगा मेरे भाई, 8 का क्यूब तो कितना आ जाएंगे, 8 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 आएंगे, -1 कीजिएगा तो क्या आएंगे 511, जबकि यहाँ क्या हुआ है 513 कर दिया गया, इसीलिए ये भिन्न है। अगले में देखिएगा, अगले में ये डी नंबर में तो ये भी यहाँ से भी संतुष्ट है। 4 का स्क्वायर कीजिए -1 कीजिए क्या हो गया 15, और फिर 4 का क्यूब कीजिएगा 64, -1 कीजिएगा 63, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, इसका हेल्प लेके आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में तो ए से सी का कितना अंतर 2 का, फिर क्या है सी से एफ का कितना अंतर है 3 का। ठीक है ना, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए जे और एल में कितने का अंतर 2 का। ठीक है, एल और पी में कितने का 4 का। अब यही जो है ऑप्शन बी ही इससे भिन्न है, बाकी सब में क्या है 2 और 3 का अंतर है। कितने का 2 और 3 का, जैसे आर और टी के बीच 2 का अंतर, टी और डब्ल्यू के बीच कितने का अंतर 3 का, आर और टी के बीच 2 का और टी और डब्ल्यू के बीच 3 का। इसी प्रकार से जी और आई के बीच 2 का और आई और एल के बीच 3 का अंतर है। ठीक, तो इसका भिन्न क्या होगा जे एल पी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है पेन आरेख को दर्शाना है, महिला अध्यापक और लेखक, महिला अध्यापक और लेखक है तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों का सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब भैया सरसों का क्या होगा बीज, सरसों का क्या होगा बीज, तो फूल गोभी का क्या होगा सब्जी, क्या होगा फूल गोभी का क्या हो जाएगा सब्जी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा है कि एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, बताइए कौन सी संख्या होगी। तो करिए क्या, स्थिति 2 और स्थिति 3 को जो है, स्थितियाँ 2 और स्थितियाँ 3 को क्या कर लीजिए यहाँ पे कॉमन कीजिए। आइए करते हैं, ये जो है ना ये फिगर वाला और ये फिगर दोनों को, तो इसमें क्या कीजिए किसी एक को कॉमन लीजिए और इसको क्या कर लीजिए एंटी क्लॉक वाइज चल लीजिए, या फिर क्लॉक वाइज चल लीजिए, हम एंटी क्लॉक कह रहे हैं, क्लॉक वाइज चल लीजिए। तो हम एक एक को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक है, इसको हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, एक एक को, तो अब यहाँ पे स्थितियाँ एक है और एक को कॉमन लिए और उसके बाद एक कॉमन लिए, उसके बाद क्या हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया 2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगले में क्या किए हैं कॉमन, एक को, स्थितियाँ 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है एक को कॉमन किए हैं तो 1। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 3, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब पूछ क्या रहा है आप देख लीजिए, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, भैया 3 हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। पोस्ट को क्या लिखा गया है NMQR, तो उसी प्रकार से हंट को कैसे लिखा जाएगा, तो P से -2 घटिए N, O से -2 घटिए कितना 2 घटिए तो M, O से 2 घटिएगा M, मतलब मेरे कहने का मतलब मेरे भाई P से कितने 2 नीचे क्या N, O से 2 नीचे क्या M, S से 2 नीचे क्या Q, T से 2 नीचे क्या R है ना, R अठारह पे T 20 पे। अब यहाँ पे उसी प्रकार से 2 2 नीचे चलिएगा तो क्या हो जाएंगे, H से 2 नीचे F, U से 2 नीचे क्या हो जाएंगे S, क्या होंगे S।
अब n से 2 नीचे जाइएगा तो क्या हो जाएंगे l, क्योंकि l बार पे आती है, और t से 2 नीचे चलिएगा तो क्या हो जाएंगे r। आप देख लीजिए आंसर किस में निकल के आ रहा है, FSLR। FSLR ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्प में मतलब अवॉर्डिंग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक। तो अवॉर्डिंग में कहीं भी एस का प्रयोग नहीं किया गया और इससे सिंग नहीं बनाया जा सकता, साइन। ठीक, ऑप्शन ए जो है नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संजय पूर्व की ओर 10 मीटर चल लिया। भाई यहाँ पे क्या कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ और वेस्ट। अब समझ लीजिए इसको क्या कह रहा है कि संजय जो है, भाई संजय क्या किया, इसका जो है ये बिंदु है आरंभिक बिंदु, ठीक है, ये आरंभिक बिंदु है। संजय क्या किया, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चल लिया। भैया कितने चल लिया, 10, ठीक है, 10 चल लिया। अब देखिए वह दाईं मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और कितना किया, 5, दाईं ओर मुड़ा और 5 चल लिया। फिर वह क्या किया, बाईं मुड़ा और फिर 10 चल लिया। यहाँ से मतलब बाईं मुड़ गया और क्या कर लिया, 10 चल लिया। कितना, 10 चल लिया, चल लिया ना। अब पूछ रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। तो ये 5 तो ये भी 5, ठीक, ये 5 तो ये भी 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। अब देखिए इसको हल करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे 10 में 8 जोड़ दिए, कितना, 18। फिर 18 में 8 जोड़ेंगे क्या, 26, और 26 में 16 जोड़ेंगे तो 42, 42 में फिर 16 जोड़ देंगे क्या हो जाएंगे, 58। और 58 में फिर क्या कीजिए, 8 को जोड़ दीजिए भैया, 66 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 66। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब +8 फिर +16 +16 फिर +8 फिर +8, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्प में मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ऑब्स्टेट्रिशियन से, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो टर्माइट जो है नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी जो है, क्योंकि इसमें ई का जो है उपयोग 2 बार किया गया है, जबकि इस वाले शब्द में यानी इस वाले वर्ड में 2 बार टी नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकती। इसका भी सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है गुर्दे की विफलता और यूरीमिया में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेमोडायलिसिस। क्या होगा, हेमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। क्या होते हैं सबसे ज्यादा श्रृंखला में, अपघटक। क्या होते हैं, अपघटक। अगला है 1 MB बराबर कितने किलो बाइट होता है भैया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए और सी दोनों के दोनों, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिक विखंडन पाया जाता है। एकाधिक विखंडन किसमें, प्लाज्मोडियम में। किसमें, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड का क्रिया समूह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त तो होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक समानता दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, N7। क्या होगा, N7। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है। लेंस के सूत्र को कौन दर्शाता है, 1/b - 1/u = 1/f, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक कौन होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है।
एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब कौन नहीं है ये बताना है। तो कैथोड किरण, कौन? कैथोड किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रबड़ से इस्पात ज्यादा प्रत्यास्थ है। रबड़ से इस्पात जो है ज्यादा प्रत्यास्थ है, ये बात सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, धारा जो अमीटर द्वारा मापी जा सकती है कहलाती है। भैया क्या कहलाती है? मुक्त धारा। क्या? मुक्त धारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेजर के लिए सही नहीं है। तो लेजर के लिए फैलाव सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से परमाणु पी टाइप अशुद्धता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवशोषित ऊष्मा के बराबर। क्या होगा? अवशोषित ऊष्मा के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है बोसॉन है। बोसॉन क्या है मेरे भाई? विद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन। क्या है? फोटोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निकोल प्रिज्म किस घटना पर आधारित है। निकोल प्रिज्म जो है दोहरे अपवर्तन पर आधारित है। किस पे आधारित है? दोहरे अपवर्तन पर। अगला है, बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि बादल वे कम घने होते हैं। क्या होते हैं? कम घने होते हैं। बादल मतलब घनत्व कम होने के कारण हवा में ये तैरती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई? बल आघूर्ण के। किसके? बल आघूर्ण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो कृत्रिम उपग्रह जिनके द्रव्यमान m और 9m है, एक ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, उनके दो परिक्रमण कालों का अनुपात होगा। इसका अनुपात कितना होगा? 1:1। कितना होगा? 1:1। अब ये कैसे होगा? क्योंकि उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है t बराबर 2 पाई √r/g इंटू 1+h/r का पावर होगा 3/2, ठीक है। तो दोनों उपग्रह के लिए त्रिज्या कितना हो गया? r। आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये आप सभी जानते हैं। तो T1 और T2 निकालिए। अब T1/T2 को रखिएगा तो दोनों कट के क्या आ जाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्र? 1/1। अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, यदि किसी यांत्रिक तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और उसकी गति 512 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। भैया उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? 512 बटा क्या कर लीजिए? 256। काट पीट मचा दीजिए, 2 मीटर आ जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएंगे? 2 मीटर, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का नियम उपयोगी है। किरचॉफ का नियम किसके लिए उपयोगी है? किरचॉफ का जो नियम है मेरे भाई वो दोनों डीसी और एसी परिपथ के लिए उपयोगी है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे हल करना है, देखिए इसे हल करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, हल किया हुआ है, इसे हल कीजिए, बहुत आसानी से हो सकती है, हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 600 रुपये में 240 सेब खरीदे। कुछ सेब को सड़ा हुआ पाया गया, ठीक, और उन्हें फेंक दिया। उसने शेष सेबों को 3 यानी 3.5 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचा और इस प्रकार 198 का लाभ कमाया। फेंके गए सेबों के प्रतिशत की गणना करें। तो इसे निकालिएगा तो इसका उत्तर आएंगे 5%। कितना? 5%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए निकाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र कि 1500 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो सी को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया गया है। अनुपात को जब सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 13×2 = 26।
ठीक है, तो अब सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 26/75। कितना, सभी को ऐड किया गया, 26 बटा क्या हो जाएंगे 75, ठीक ना। तो 75, 26/75 गुने कितना 1500, काट पीट मचा के कितना उत्तर आया 520। कितना आया 520। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का एरिया दी 210 मीटर लंबी और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेल ए विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेल बी की लंबाई ज्ञात करे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन से समझिए। माना रेलगाड़ी बी की लंबाई बी है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा, उत्तर क्या निकल के आएंगे 215 मीटर। कितना 215 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के आधे के 1/4 का यानी कि 2/5, 25 है, उस संख्या का 45% ज्ञात करें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, मान लीजिए संख्या कोई x है, तो क्या कर लीजिए x मल्टीप्लाई 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई 1/4, ठीक, और उसके बाद मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 25, ठीक। अब काट पीट मचाइएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, काट पीट मचाने के बाद आ जाएगा x बराबर 25 गुने 4 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 500, ठीक। तो संख्या कितना था 40%, संख्या कितना था 40%, ठीक है। संख्या 40%, सॉरी यहाँ पे 45% है ना, 45% है, नहीं चा हाँ निकालना कितना है उस संख्या का 45% ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, ठीक है, गुने 40/100, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे, उत्तर ये 100 थी ना, हाँ, तो उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे मेरे भाई, उत्तर निकल के आ जाएंगे 40×5 200, क्या आ जाएंगे 200। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, ऐसे भी कर सकते, यहाँ से भी सीख सकते हैं, हम वही किए जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अगला एक आयत और एक वर्ग के लिए आयत की लंबाई उस वर्ग, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा है इसका। अगला है 15 पुरुष 35 घन इकाइयों का एक गड्ढा 7 दिन में खोदते हैं, कितने आदमी 65 घन इकाइयों का गड्ढा 5 दिन में खोद सकते हैं। MDH मसाला पे निकालिएगा, उत्तर निकल के क्या आएंगे 39। अगला है 69% की द्विवार्षिक ब्याज दर के लिए समतुल्य वार्षिक ब्याज दर क्या है। इसे निकालिएगा तो क्या आएंगे 131 नंबर को निकालिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे डी 30%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है एक क्रिकेटर खिलाड़ी का अभी 54 रन का औसत है, अगले मैच में उसने 96 रन बनाए जिससे उसका औसत 3 रन तक बढ़ गया। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या है। कुल मैचों की संख्या कितना हो जाएगा 14, कितना 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि दो कार समान स्थल से प्रारंभ होती है और समान दिशा में चलती है। पहली कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 6 घंटे पश्चात दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका दूरी निकालना है, ठीक ना, कितनी दूरी होगी दोनों कारों के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इस दूरी बराबर क्या हो जाएगा 6 × 75 - 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 × 75 - 60। अब इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे 6 गुने 15, ठीक। तो उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, उत्तर निकल के आ जाएंगे 90 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है ए बी से 50% अधिक कुशल है, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य सी करता है। यदि अकेला सी कार्य को 40 दिनों में करता है, तब कितने दिनों में ए बी और सी एक साथ मिलकर उसे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे 13 दिन। कितना 13 दिन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ए बी सी का क्षमता देख लीजिए, ए बी और सी का क्षमता कितना कितना है, ए बी का ए का कितना है 6, ठीक, ए का कितना हो जाएगा 6, बी का कितना हो जाएगा 4, सी का कितना हो जाएगा 5, ठीक।
अब देख लीजिए अगला। बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे। आगे देखेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुने समय। तो कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुने समय। तो 5 × 40 बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 5, सॉरी, कार्य बराबर क्षमता गुने समय, तो क्या हो जाएंगे 5 × 40 बराबर क्या हो जाएंगे, तीनों द्वारा मिलकर कार्य समाप्त करने में लगा समय। तो इसको कीजिएगा 40 में क्या हो जाएंगे मेरे भाई 15, कितना 15। अब काट पीट मचाइएगा तो उत्तर क्या निकल के आएंगे 13। 13 किधर है, 13 ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जतिन, राहुल और जॉन 3 दोस्त हैं जिनकी कमर का औसत आकार 32 है। राहुल ने कमर का आकार 30 की जींस का आदेश दिया, जॉन ने कमर का आकार का 34 की जींस का आदेश दिया। जितिन द्वारा आदेश की गई जींस की कमर का आकार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 135 नंबर में, 135 नंबर में 3 दोस्त है भाई। 3 दोस्त बराबर क्या है, 3 × 32 - 30 - 34। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 96, 96 - 64 बराबर क्या हो जाएंगे, इसका भी 32 ही आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सप्ताह के 7 दिनों में एक शहर में इतना, मतलब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन जैसा है। इसे कर लीजिएगा, सभी को ऐड करके एवरेज निकालना है इसका, ठीक ना, औसत निकालना है। तो ये सभी को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, सभी दिन का ऐड करके 7 से क्या कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे मेरे भाई, मिमी में निकालना है तो 10/10 36 ही है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सी। 1 मिनट, इसे निकालिएगा ना, इसे देख लीजिएगा, सभी को ऐड करके 7 से क्या कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। आ जाएंगे कितने, 70.71। तो मिमी में कीजिएगा तो 10.1 मिमी हो जाएगा। जिसमें कि वर्षा, दिन जिसमें वर्षा औसत वर्षा से कम थी, वो दिन कौन कौन सी थी, शुक्र, शनि और रवि। तो दिन कितने थी, 4। ठीक। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला है, संख्या 0.58558585 डैश है, क्या है भैया, एक पूर्णांक है या क्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है, सॉल्यूशन का हेल्प लेके भी आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 25, 6, 15, 8, 22 ऐसे करके है। तो माध्यिका यानी मीडियन निकालिए। तो इसका क्या है, टोटल संख्या कितना है, 11। तो n+1/2, ठीक ना। तो माध्यिका निकालने का ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है, n+1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, n कितना है मेरे भाई, 11 + 1/2 कीजिएगा तो 6। ठीक है, 6 कीजिएगा 11। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, दोनों का दिया हुआ है, ये 38 नंबर और 39 नंबर दोनों का, आप यहाँ से समझ लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला का भी सॉल्यूशन डाल दिया गया, आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दालें हैं, जिसके एक भाग को वह 6% के लाभ पर बेचता है और शेष को 16% के लाभ पर बेचता है। वह कुल 14% लाभ प्राप्त करता है। 16% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 40 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएंगे 1/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, कठिन क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बृहत्तम वृत्त का, ठीक है, तो इसे निकालिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इसे निकालिएगा तो क्या आएंगे, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़िए। इसको पढ़ना है और पढ़ के जब निकालिएगा उत्तर, तो इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे 145 नंबर का, क्या, डी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएंगे, 37। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएंगे, 34। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। अगला है,
दो ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा पर चल रही है। तेज ट्रेन 36 सेकेंड में धीमी ट्रेन में सवार एक आदमी को पूर्णतः पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा ना, तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो क्या कर लीजिए, 36 बराबर क्या कर लीजिए, तेज ट्रेन की लंबाई बटा क्या कर लीजिए, 60 माइनस 40 इंटू 5। इसको क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, 36 गुने 5 गुने 20। ठीक है, और बटा में क्या कर लीजिए, तेज ट्रेन की लंबाई निकालना है तो 18। अब काट पीट मचा दीजिए, आ जाएंगे उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 13 पेपरों के अंकों का औसत 50 है। प्रथम 7 पेपरों के अंकों का औसत 52 है और अंतिम 7 पेपरों के अंकों का औसत 45 है। 7वें पेपर के अंक क्या हैं? 7वें पेपर के अंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 7 प्लस 52 प्लस 45 माइनस 13 गुने कितना, 50। अब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो उत्तर निकल के क्या आएंगे, 29। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 74,088 का घनमूल निकालिए। ठीक है, घनमूल निकालना है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, रूट अंडर, घनमूल पूछ रहा है ना, रूट अंडर 74,088। ठीक है, अब इसको बाहर क्या कर लीजिए, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 42 गुने 42 गुने 42। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएंगे, 42। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घनमूल क्या हो जाएंगे, 42। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसका 148 और 149 का दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब अगला कह रहा है 150 और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 20 और 45 के महत्तम समावर्तक को 2n+1 से व्यक्त किया जा सकता है। n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात करना है इसका, ठीक ना। तो 20 और 45 का मौसा क्या हो जाएगा भैया, 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। अब देख लीजिए 2n+1 बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1 बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, तो 2n बराबर क्या हो जाएंगे, 4, यानी 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएंगे, 4। अब n बराबर कीजिएगा, n बराबर तो 4/2 हो जाएंगे। उत्तर क्या आएंगे, 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका स्कोर बेहतर हो रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।